असर्टिव सेंटेंस है जिसे डिक्लरेटिव या फिर स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसको अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले वाले जो पार्ट्स है इस पार्ट्स को हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं और दूसरा वाला जो पार्ट है उसको नेगेटिव कहा जाता है। अब अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि सेंटेंस हमेशा जो है सकारात्मक होना चाहिए, मतलब सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। वैसे वाले जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे के सारे आपके पास कौन से स्टेटमेंट होंगे, अफर्मेटिव स्टेटमेंट होंगे। जैसे देखिए यू कैन डू इट। अब ये सेंटेंस को आप देख सकते हो जिसमें ये बातें कही गई है, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। क्या ये सेंटेंस में कहीं कोई नकारात्मक वर्ड दिखाई दे रहा है क्या? तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव का बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो अफर्मेटिव को आप लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं द स्टेटमेंट हैज़ पॉजिटिव सेंस इज सेड टू बी द अफर्मेटिव फॉर्म, और दूसरा है नेगेटिव। अब इसी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में चेंज करना चाहे तो यू कैन नॉट डू इट, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं यू कांट डू इट। क्लियर है? अब इस सेंटेंस में देखिए कि नेगेटिव वर्ड के रूप में क्या आ गया, नॉट का यूज़ हुआ है। इसमें जैसे कैन नॉट को यहाँ पे क्या कर दिया गया, शॉर्ट फॉर्म में कांट। समझने वाली बात यह है कि जब कोई भी नेगेटिव वर्ड होता है और ये वर्ब के साथ आता है तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैन नॉट है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको कांट कहा जाता है। तो इस सेंटेंस में ऑलरेडी जो नेगेटिव वर्ड है वह कौन है, नॉट है। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव दैट मीन्स द स्टेटमेंट हैव द नेगेटिव सेंस इज सेड टू बी द नेगेटिव फॉर्म या फिर स्टेटमेंट। पॉइंट क्लियर नाउ? चलिए तो इसको आपने लिख रखा है क्या, लिखिए पहले। पहले बात ये समझिए कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कब बनाया जा सकता है। क्या ऐसा कंडीशन है जिसके अंतर्गत जो है सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है? तो आप तो ये जानते हो, अभी थोड़ी सी जानकारी ये प्राप्त हुआ, किसी भी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड लगा दे नहीं तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव फॉर्मेशन में कहलाता है। अब सोचने योग्य बात ये है कि किसी भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव वर्ड लगाते हो नेगेटिव सेंटेंस में तो वो नेगेटिव वर्ड कहाँ लगेगा, क्या सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे या वर्ब के बाद लगाएंगे या सेंटेंस के अंत में लगाएंगे? कुछ कंडीशन तो यहाँ पे होगा ग्रामेटिकल करेक्ट करने के लिए। तो इसी वाले पार्ट्स को हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे ये कहा जाता है किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्मेशन में लाने के लिए जो सेंटेंस का फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब होता है इसके बाद हम लोग कोई भी नेगेटिव वर्ड लगा देंगे और वह सेंटेंस का फॉर्मेशन नेगेटिव हो जाएगा। पॉइंट्स क्लियर है? चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो इज एम आर was word has have do does did can could shall should will would may might ought to use to dare need must, ये सभी के सभी जो है इसी को हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या एनोमल वर्ब्स कहा जाता है। क्लियर है? आपके पास स्टेटमेंट में ये बात बताई गई कि किसी भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव फॉर्मेशन में लाना होगा तो जो फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब होता है उसके बाद क्या लगाते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड लगाते हैं और वह सेंटेंस का फॉर्मेशन नेगेटिव हो जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे आई हैव अ कार। अब ये सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो ये है क्या, अफर्मेटिव है, क्योंकि ये सेंटेंस का फॉर्मेशन सकारात्मक अर्थ में आ रहा है। इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में लाना होगा तो अभी जस्ट आपने देखा कि सेंटेंस में सबसे पहले चेक किसको करना है, एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एनोमल वर्ब्स को। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैव है,
और कहा गया सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्मेशन में लाने के लिए एक्सिलरी वर्ब के तुरंत क्या बाद क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव वर्ड लगाते हैं। अब जैसे अब इसको लिख सकते हैं आई हैव नॉट अ कार। अब ये सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आपने नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया कि जो फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब है इसके तुरंत बाद हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं और वह सेंटेंस का फॉर्मेशन नेगेटिव हो जाता है। पॉइंट्स क्लियर है। या फिर अब जैसे देखिए इसी को हम लोग सेकंड तरीका से भी देख सकते हैं, आई हैव नो कार। अब ये सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद ये नेगेटिव वर्ड के रूप में किसका यूज़ हुआ, नो का। अब ये नो है तो एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद क्या रख दिया गया, नो। ये सेंटेंस का फॉर्मेशन नेगेटिव हो गया। हाँ, कंडीशन है कुछ कि जैसे नॉट के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो वहाँ पे आर्टिकल का प्लेसमेंट होता है इंडेफिनिट आर्टिकल का। जब अगर सेंटेंस में नो के बाद आप नाउन रखना चाहते हैं तो नो के बाद कोई भी आर्टिकल जो है नाउन से पहले नहीं रखा जाता। जैसे आपने पहले वाले सेंटेंस में देखा, सेंटेंस में नॉट सिंगुलर नाउन था तो इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आ गया। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस है, आपने देखा कि सेंटेंस में नो है और नो के बाद नाउन आ गया सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, हिडन कर दिया गया। तो कंडीशन है कि नो के बाद अगर सिंगुलर नाउन होता है तो उस कंडीशन में नाउन से पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्लेसमेंट नहीं रखते। ये पॉइंट्स क्लियर है, पढ़ेंगे अभी। थोड़ा सा पहले हम लोग क्या करें, कुछ फॉर्मेट पहले यहाँ पे बना लें, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं। क्लियर है? तो चलिए लिखिए पहले पॉइंट्स। कोई भी नेगेटिव वर्ड है उसके रूप में नॉट का यूज हो सकता है, नो का यूज हो सकता है, नेवर NEVER जिसको कभी नहीं बोलते हैं इसका प्रयोग हो सकता है, सेल्डम इफ एवर शायद ही कभी इसकी मीनिंग होती है हिंदी, इसका प्रयोग हो सकता है, सेल्डम और नेवर ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड है। अगर किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में इस वर्ड को लगा दिया जाए तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये पॉइंट्स क्लियर है। तो अब जरा समझिए यहाँ पे कि जैसे अब मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में नॉट का यूज हुआ हो, ठीक है, और इसके बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग, काउंटेबल नाउन किस फॉर्म में हो जाएगा, सिंगुलर। तो इस कंडीशन में इस जो है काउंटेबल नाउन से पहले या तो ए लगाना पड़ेगा या फिर क्या देना पड़ेगा, एंड का प्रयोग देना पड़ेगा। जैसे देखिए नॉट अ बॉय हैज गॉन देयर, नॉट बॉय हैज गॉन देयर। क्लियर है? अब जैसे आपने देखा ये सेंटेंस में कौन सा वर्ड हुआ है, नॉट का यूज हुआ। नॉट के बाद यहाँ पे बॉय जो है किस फॉर्म में है, सिंगुलर में, काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, तो इससे पहले क्या रख दिया गया, इंडेफिनिट आर्टिकल। ये सेंटेंस का फॉर्मेशन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। सेकंड वाले में देखिए सेंटेंस में नॉट के बाद काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में तो है, लेकिन क्या इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हुआ क्या, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नॉट के बाद जब भी अगर सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पहले केवल इंडेफिनिट आर्टिकल का ही प्रयोग होगा, अर्थात यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। क्लियर है? तो चलिए लिखिए अगला पॉइंट। अब किसी भी सेंटेंस में अब नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए नो का यूज़ हुआ और उस नो के बाद काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन दोनों नाउन का यूज़ हो सकता है। अभी आपने देखा नॉट के बाद जब काउंटेबल नाउन था तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया,
लेकिन जब नो के बाद अगर नाउन आएगा तो वो काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, उससे पहले कोई भी आर्टिकल का प्लेसमेंट नहीं होता है। जैसे आपने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में भी देखा था, आई हैव अ कार, फिर आपने इसका नेगेटिव बनाया आई हैव नॉट अ कार, तो नॉट के बाद कार से पहले क्या रखा गया, अ का यूज़ किया गया। लेकिन फिर आपने थर्ड एग्जाम्पल में देखा आई हैव नो कार, अब यहाँ पे नो के बाद कार है लेकिन कार से पहले कोई आर्टिकल रखा गया था क्या? तो अगला केसेस है कि नो के बाद अगर नाउन का यूज़ हो, ठीक है, तो इस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्लेसमेंट नहीं किया जाएगा। जैसे आई हैव नो कार, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आई हैव नो अ कार, ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट, क्योंकि नो के बाद नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्लेसमेंट नहीं होता। और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाले जो एग्जाम्पल होगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके केसेस के बारे में सबसे पहले समझो। किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव वर्ड के रूप में नेवर का यूज़ करना हो तो इसका दो केसेस है। अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब नहीं प्रयोग किया गया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद रख दो। बात समझ में आ रही है? अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब है तो एक्सिलरी वर्ब के बाद रखा जाएगा। फिर से ज़रा समझो, जैसे किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नेवर वर्ड का यूज़ करना होगा तो इसका दो केसेस है। पहला केसेस है अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया तो इस कंडीशन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो एक्सिलरी वर्ब के बाद नेवर का प्रयोग किया जाएगा। पॉइंट्स क्लियर है? चलो कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से समझो। सी नेवर talked with the manager. Example number second, she has never talked with the manager. Points clear now? आपके पास दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले एग्जाम्पल में देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कोई यहाँ पे आपको एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एनोमलोस दिख रहा है क्या? नहीं, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका प्रयोग कर दिया गया। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड में कहा गया कि अगर सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो इस कंडीशन में नेगेटिव वर्ड के रूप में नेवर का प्रयोग हमेशा एक्सिलरी वर्ब के बाद रखा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ये भी आपका क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट्स क्लियर? तो लिखिए